काला कौवा जंगल में एक पेड़ पर बैठा हुआ धूप का आनंद ले रहा था कि तभी उसकी नजर एक शेर पर पड़ी। काला कौवा उस शेर को देखकर अपने आप से बोला, ये तो किसी दूसरे जंगल का शेर मालूम होता है, मगर ये यहाँ पे क्या कर रहा है? मुझे महाराज को इसकी सूचना देनी चाहिए। काला कौवा तुरंत ही उड़ते हुए अपने जंगल के शेर राजा के पास जाकर बोला, महाराज, हमारे जंगल में दूसरे जंगल का शेर घूम रहा है। मुझे उसके इरादे कुछ सही नहीं लग रहा है। ये सुनकर शेर राजा क्रोधित होकर बोला, दूसरे जंगल के शेर की इतनी हिम्मत कि वो मेरे जंगल में घूम रहा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बताओ कहां पर है वो? काला कौवा शेर राजा को उस स्थान पर ले गया जहां पर उसने दूसरे जंगल का शेर देखा था, मगर वहां पर कोई नहीं था। शेर राजा कौवे की ओर देखकर बोला, तुम तो कह रहे थे कि यहाँ पर दूसरे जंगल का शेर है, मगर यहाँ तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा था। काले कौवे की बात सुनकर शेर राजा ने उस जगह का एक एक कोना छान मारा, मगर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी वहां पर एक सुंदर दिखने वाला तोता उड़ते हुए आकर शेर राजा से बोला, महाराज की जय हो। कौन हो तुम? मेरा नाम पोपट है। महाराज, मैं इस जंगल से गुजर रहा था कि तभी मैंने देखा कि यहाँ पर एक बड़ा ही भयानक दिखने वाला भेड़िया टहल रहा है। मुझे लगा कि इसकी सूचना सबसे पहले आपको देनी चाहिए, क्योंकि आप जंगल के महाराज हैं। कहाँ है वो भेड़िया? आइए मेरे साथ। तोता शेर राजा को घनी झाड़ियों में ले गया, जहाँ पर एक काला भेड़िया छुपा हुआ था। शेर राजा भेड़िए की ओर देखकर बोला, कौन है रे तू और यहाँ पर क्या कर रहा है तू? मगर भेड़िया शेर राजा को देखकर दुम दबा के भाग गया। शेर राजा तोते की ओर देखकर बोले, तुमने तो बिल्कुल सही सही बताया, और मेरा एक सलाहकार काला कौवा है जिसने मुझे बेवजह परेशान किया। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा महाराज। मेरा सलाहकार एक मूर्ख काला कौवा बोल रहा था कि उसने यहाँ पर दूसरे जंगल का शेर देखा है, मगर यहाँ पर तो मुझे कोई भी शेर दिखाई नहीं दिया। तोता काले कौवे का मजाक उड़ाते हुए शेर राजा से बोला, महाराज, सबसे पहले तो आपको अपने सलाहकार को बदल देना चाहिए। आपको एक दूसरा सलाहकार चुनना चाहिए जो कि देखने में सुंदर भी हो और सच्चा भी हो। तुम तो बातें बहुत अच्छी करते हो पोपट, और तुम सुंदर भी हो। तुम मुझे अच्छे लगे। आज से तुम ही मेरे सलाहकार हो। इतना बोलकर शेर राजा काले कौवे की ओर देखकर बोला, और सुनो काले कौवे, आइंदा मेरी गुफा के आसपास भटकने की कोशिश भी की तो तुम्हें जंगल से धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा, समझे? इतना बोलकर शेर तोते से बोला, आज से तुम मेरे सलाहकार हो, इसलिए तुम्हें इस जंगल में खास सम्मान दिया जाएगा। शेर राजा तोते के साथ वहां से चला गया और काला कौवा बेचारा मुंह लटकाकर अपने घर पर चला गया और अपने घर के बाहर उदास बैठ गया। मीनू मौसी और रानू चिड़िया वहां से गुजर रही थी। काले कौवे को उदास देखकर वो दोनों काले कौवे के पास आ गईं। मीनू मौसी काले कौवे से बोली, क्या हुआ कौवे भाई, तुम उदास क्यों बैठे हुए हो? मीनू मौसी सही कह रही है कौवे भाई, तुम तो हमेशा हंसते गाते रहते थे और गुनगुनाते रहते थे और जंगल में हर जगह महाराज की तारीफ के गुणगान करते रहते थे। तुम्हें इस तरह से पहले उदास कभी नहीं देखा। काला कौवा मीनू मौसी और रानू चिड़िया को सारी घटना बताते हुए बोला, मेरी बात का विश्वास करो, मैंने अपनी आंखों से उस जगह पर किसी दूसरे शेर को देखा था, मगर महाराज ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, बल्कि उस तोते की बात में आकर मुझे अपमानित भी किया और मुझे सलाहकार के पद से भी हटा दिया। मैंने महाराज की अब तक कितनी सेवा की, क्या मुझे महाराज की सेवा का ये फल मिलना चाहिए था? काले कौवे की बात सुनकर मीनू मौसी मुस्कुराती हुई बोली, कौवे भाई, अपना दिल छोटा मत करो। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। मैं और रानू चिड़िया महाराज से बात करेंगे और उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। मीनू मौसी और रानू चिड़िया शेर राजा के पास पहुंच गईं। मीनू मौसी और रानू चिड़िया को देखकर पोपट तोता शेर राजा से बोला, महाराज, मेरी समझ में नहीं आता कि आप जंगल के शेर हैं या किसी चिड़िया घर के। तोते की बात सुनकर शेर राजा बुरी तरह से चौंकते हुए बोला, क्या हुआ पोपट, मुझसे कोई गलती हो गई क्या?
तोता मीनू मौसी और रानू चिड़िया की ओर देखकर शेर राजा से बोला, जब मैं दूसरे जंगल में रहता था महाराज, तो मैंने देखा कि वहां के शेरों से शक्तिशाली जानवर मिलने के लिए आया करते थे और उनके सामने अपना सर झुकाया करते थे, मगर मैंने अभी तक आपकी गुफा में आपकी बराबरी का कोई भी आता हुआ नहीं देखा। अब आप ही बताइए कि इन मामूली चिड़िया का आपकी गुफा में क्या काम है? ये सुनकर रानू चिड़िया क्रोधित होकर बोली, अपनी हद में रहो आवारा तोते, तुम तो इस जंगल के भी नहीं हो। हमारे जंगल के महाराज और जंगल के राजाओं की तरह घमंडी नहीं है। वो सभी पक्षियों और प्राणी को बराबर का समझते हैं। यही बात तो मैं महाराज को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या वह जंगल के महाराज हैं, इसलिए जंगल के छोटे मोटे प्राणी महाराज के बराबर नहीं हो सकते। पोपट तोते की बात सुनकर शेर राजा गहरी सोच में डूबते हुए बोला, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। खैर, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम इन पिद्दी चिड़ियों की खबर लेते हैं कि ये यहाँ पर क्यों आई हैं। शेर राजा के मुंह से ये शब्द सुनकर रानू चिड़िया क्रोधित होकर शेर राजा से बोली, महाराज, आपको दूसरे जंगल के पक्षियों की बातों में आकर अपने जंगल के पक्षियों का अपमान नहीं करना चाहिए। पूरे समय में अपने ही काम आते हैं। इस जैसे आवारा पोपट तोते तो मुंह छुपाकर भाग जाते हैं। रानू चिड़िया की बात सुनकर शेर राजा पूरी तरह से क्रोधित होते हुए बोला, यहाँ से निकल जाओ रानू चिड़िया, और साथ में इस मौसी को भी ले जाओ, नहीं तो लोग ये कहेंगे कि एक जंगल के राजा शेर ने मामूली चिड़िया को मार डाला। मेरी प्रजाति का नाम खराब हो जाएगा। निकल जाओ यहाँ से। रानू चिड़िया और मीनू मौसी मुंह लटकाकर वहां से निकल गए। शेर राजा तोते से बोला, मेरे दोस्त पोपट, अब तो मेरा व्यवहार तुम्हें शेरों जैसा लगा? हाँ, अब मुझे लगा कि मैं एक असली शेर का सलाहकार हूँ। रानू चिड़िया गुस्से से एक पेड़ पर जाकर बैठ गई। मीनू मौसी रानू चिड़िया से बोली, अपना दिल छोटा मत करो रानू। महाराज अपने आप को समझते क्या हैं? उन्हें कोई अधिकार नहीं सामने वाले को अपमानित करने का। समय का इंतजार करो रानू, महाराज को सब समझ आ जाएगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। पोपट तोते ने शेर राजा के दिल में अच्छी खासी जगह बना ली थी। वो दिन भर शेर राजा के गुणगान करता रहता है और शेर राजा अपनी ही तारीफ सुनकर खुश होता रहता है। एक दिन की बात है, शेर राजा अपने सलाहकार पोपट तोते के साथ जंगल में टहल रहा था कि तभी अचानक झाड़ियों से एक खूंखार शेर निकलकर शेर राजा के सामने आकर खड़ा होकर बोला, ना जाने मैं कब से इस मौके की तलाश में था मूर्ख शेर, आज मौका मिल गया। अब मैं तुझे मारकर इस सारे जंगल पर कब्जा कर लूंगा और जंगल के सारे प्राणियों को खा जाऊंगा। शेर राजा क्रोधित होकर खूंखार शेर से बोला, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे ऐसे ही हरा देगा? अरे मुझे हराना इतना आसान काम नहीं है। शेर राजा की बात सुनकर खूंखार शेर हंसने लगा। तभी झाड़ियों से दो भेड़िए निकलकर खूंखार शेर के बगल में खड़े हो गए। खूंखार शेर शेर राजा से बोला, मैं यहाँ पर तुझसे अकेले मुकाबला करने नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। अरे मेरे साथ साथ मेरे ये दो वफादार भेड़िए भी हैं जो तुझे चीर फाड़ कर रख देंगे। शेर राजा तुरंत पोपट तोते से बोला, पोपट, जल्दी से जाकर मेरे दोस्तों को खबर दो, उनसे कहो कि उनके राजा की जान खतरे में है। पोपट उस खूंखार शेर को बुरी तरह से देखकर डर गया। वो डरते हुए शेर राजा से बोला, नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर आप युद्ध में हार गए तो ये खूंखार मुझे मार डालेगा। खूंखार शेर तोते से बोला, तू तो बहुत ही समझदार है तोते, मुझे यहाँ से जाने दो। नहीं, तुझे भी अपने महाराज के साथ मरना होगा, क्योंकि तू इस शेर राजा का सलाहकार है। अरे मैं कोई सलाहकार नहीं हूँ, मैं तो एक आजाद पक्षी हूँ जो जंगलों में घूमता रहता हूँ। जहाँ भी मुझे कोई ताकतवर दिखता है मैं तो बस उसकी तारीफें करता हूँ, उसके साथ हो जाता हूँ। आप अगर शेर राजा को हरा देंगे तो मैं आपकी तरफ हो जाऊंगा। तूने मुझे क्या इस शेर राजा की तरह मूर्ख समझा है जो मैं तेरे जैसे चापलूस और मतलबी तोते को अपना सलाहकार बनाऊंगा?
अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जा, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। पोपट तोता तुरंत अपनी जान बचाकर वहां से उड़नछू हो गया। खूंखार शेर शेर राजा के ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी काला कौवा वहां पर पहुंचा। काले कौवे ने बड़ी ही फुर्ती से खूंखार शेर की आंख के ऊपर हमला कर दिया और पेड़ पे जाकर बैठ गया। खूंखार शेर बुरी तरह से तिलमिला कर रह गया और गुस्से से बोला, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, किस बेवकूफ ने मेरी आंखों पर हमला किया? तुम दोनों खड़े क्यों हो? उसे पकड़कर मेरे सामने लाओ। दोनों भेड़िए आसपास देखने लगे। तभी फिर से काले कौवे ने भेड़िए के ऊपर हमला कर दिया और वहां से भागने लगा। ये देखकर दोनों भेड़िए उसके पीछे भागने लगे। काला कौवा दोनों भेड़ियों को जंगल में बहुत दूर ले गया। वहीं दूसरी ओर मौका देखकर शेर राजा ने खूंखार शेर पर हमला कर दिया। खूंखार शेर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी ही देर में शेर राजा ने खूंखार शेर को मार दिया। थक हार कर दोनों भेड़िए जैसे ही खूंखार शेर के पास आते हैं तो देखते हैं कि खूंखार शेर तो मरा पड़ा है। ये देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं और दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। तभी वहां पर काला कौवा शेर राजा की मदद करने के लिए मीनू मौसी, रानू चिड़िया और अपने दोस्तों को लेकर आ जाता है। मुझे क्षमा कर दो मेरे सलाहकार दोस्त, इसका मतलब तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। खूंखार शेर काफी समय से जंगल पर मुझ पर नजर रख रहा था और मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। और तो और मैंने तुम्हें पोपट की बातों में आकर बुरा भला भी बोला और तुम्हें सलाहकार के पद से हटा दिया। इतना बोलकर शेर राजा रानू चिड़िया और मीनू मौसी की ओर देखकर बोला, मुझे क्षमा कर दो रानू और मीनू, मैंने तुम्हें भी बहुत अपमानित किया है। महाराज, मैंने आपसे बोला था ना कि मुसीबत पड़ने पर अपने ही काम आते हैं। आप स्वयं देखिए कि आपका पोपट आपको अकेला छोड़कर भाग गया, मगर वही काला कौवा आपकी जान बचाने के लिए डटा रहा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मेरे सलाहकार दोस्तों। मैं तुम्हारे पद पर तुम्हें दोबारा बैठाता हूँ और अपने जंगल में किसी भी विदेशी पक्षी या जानवर के आने की रोक लगाता हूँ। उस दिन के बाद से वो सब हंसी खुशी रहने लगे और इस तरह से काला कौवा जंगल का हीरो बन गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।